कन्या चैप्टर 16। सब ठीक ठाक। फार्म हाउस के अपने कमरे में पहुंचा और फ्रेश होने के बाद दूध पिया। इसके साथ ही ध्यान के लिए बैठ गया। आज का ध्यान हमेशा से कहीं अधिक गहरा और विश्रांतिपूर्ण था। मेरी भूख गायब थी, अतः ध्यान के आनंद के साथ बिस्तर पर लेटकर योग निद्रा में चला गया। मैंने खुद को बेहद हल्का और परम आनंदित अनुभूत किया। इसी बीच एकदम से हिमालय की तराई वाली घटना जहन में कौंध गई। कुछ समय पहले दोस्तों के साथ वहां गया था। जाने से पहले अपनी आदत के अनुरूप मुंबई से सुंदरपुर पहुंचा और सदगुरु को साष्टांग दंडवत करके उनका आशीर्वाद ग्रहण किया। उन्होंने अनुमति देते हुए जोर देकर कहा था, प्रियवर, अपनी पेंटिंग का सामान साथ ले जाना मत भूलना। हिमालय की तराई में तुम्हें अपने जीवन की सर्वश्रेष्ठ तस्वीर बनानी है। हालांकि वो तस्वीर बनने के कुछ समय बाद ही तुम्हारे हाथ से उड़ जाएगी, इसलिए तुम मुझे यहां कुटिया में लाकर दिखा भी नहीं पाओगे। लेकिन तुम जो रचोगे वही तस्वीर आगे चलकर तुम्हारे जीवन को इंद्रधनुषी छटा देगी। मेरी बात स्मरण रखना। मैंने सदगुरु को प्रणाम किया और हंसकर कहा, आपका आशीर्वाद साथ रहेगा तो सब ठीक ठाक ही होगा। सब ठीक ठाक अध्याय संपन्न हुआ। चलिए अब फ्लैशबैक में चलते हैं। जब प्रियवर हिमालय की तराई में गया था। शीर्षक है अध्याय का 17वां अध्याय है हिमालय की डायरी। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। दोस्तों के साथ हिमालय की तराई पहुंचा तो वहां का सौंदर्य देखकर चित्र लिखित सा रह गया, जिसमें विमुग्ध हो गया। एक टक हिम शिखरों को घंटों निहारते रहने के बाद अपनी हिमालय की डायरी में एक निहायत खूबसूरत ख्याल लिखा। ख्याल ये कि हिमालय तो बस हिमालय है, ना सुंदर ना असुंदर। बर्फ पर पड़ती धूप तो बस धूप है। सब वक्तव्य हमारे हैं, बर्फ और धूप तो अवक्तव्य हैं। उनके बाबत कोई वक्तव्य नहीं हो सकता, क्योंकि वे अनिर्वचनीय हैं, नेति नेति हैं। सब वचन हमारे अपने गढ़े हुए होते हैं। बेहतर यही है कि हम अपने को बीच से हटा लें, कुछ भी ना कहें, बिल्कुल भी सक्रिय ना बने, बस हिमालय को देखते रह जाएं। श्वेत धवल बर्फ पर धूप खिल रही है तो उसे बस खिलने दें। हवा सरसरा रही है तो उसे बस सरसराने दें। अपनी तरफ से कोई शब्द ना दें, शब्दों को ना बनाएं। शब्द से रिक्त और शून्य बस देखते रह जाएं, सहज अवधान करें। ऐसा करते करते धीरे धीरे हमारा अभ्यास घना होगा और तभी हम वास्तव में हिम सौंदर्य या अन्य किसी भी सौंदर्य को सच्चे अर्थों में अपने भीतर उतार पाएंगे। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ऐसा करते करते कभी एक क्षण ऐसा भी आएगा जब हम सिर्फ देखते रह जाएंगे और हमारे भीतर डालने को कुछ भी शेष न रह जाएगा। और जब कुछ भी अपनी तरफ से अस्तित्व में, इस ऑल एग्जिस्टेंस में हम नहीं डालेंगे, सिर्फ खड़े खड़े देखते रहेंगे, दर्शक दृष्टा मात्र बन के, विटनेस साक्षी तथाता, उसी घड़ी एक अनोखा झरोखा खोलेगा जिसके जरिए पहली दफा अस्तित्व हमारे सामने अपने मूल रूप को प्रकट करेगा। पहली बार हम वो देख पाएंगे जो सचमुच है, रियलिटी। क्योंकि पहली बार हमने अपनी तरफ से कुछ जोड़ा नहीं, कुछ बीच में डाला नहीं। उस घड़ी हम भी शुद्ध थे और इसीलिए अस्तित्व भी विशुद्ध था। ऐसे में दो शुद्धियां एक दूसरे का साक्षात्कार करती हैं। डायरी लिखने के बाद अपने शिविर के बाहर कैनवास पर पेंटिंग में मशगूल हो गया। अभी कुछ ही पल बीते थे कि सहसा कैनवास के ठीक सामने किसी की झलक पड़ी। प्रियवर ने ध्यान से देखा तो एक दिव्य विभूति सामने खड़ी थी। प्रियवर ने उन्हें पहले अनौपचारिक प्रणाम किया, लेकिन अगले ही पल उनकी तेजस्वी आंखों से आंखें टकराते ही खुद को उनके सामने दंडवत मुद्रा में पाया। वे प्रशांत पैनी दृष्टि, मजबूत जबड़े, उन्नत और विशाल ललाट वाले जटाधारी थे।
असाधारण पूंजीभूत शक्ति की जीवंत प्रतिमा वे सामने खड़े थे और प्रीवर अवाक था। इससे पहले कि किटकिटाते दांतों के बीच से प्रीवर के बोल फूटते, साधु बाबा अधिकार भाव से बोले, प्रियवर, सदगुरु और मैं सूक्ष्म रूप से परस्पर जुड़े हुए हैं। अध्यात्म के धरातल का यह संबंध बहुत गहरा है। उन्हीं की दूरानुभूति से, टेलीपैथी से जो प्रेरणा मिली, मैं हिमालय की गुफा से बाहर निकलकर तुम्हारे सम्मुख हूं। सदगुरु का आदेश है कि तुम प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रांकन करने के स्थान पर वो रचो जो तुम्हारे भीतर के संपूर्ण सौंदर्य बोध की पराकाष्ठा हो, टोटल एस्थेटिक सेंस का शिखर स्पर्श करे, कुछ ऐसा रचो। तुम्हारी सहायता के लिए संकेत करूंगा कि तुम एक ऐसी नारी का चित्रांकन करो जो तुमने अब तक के जीवन में बाहर इस दुनिया जहान में कभी देखी ना हो। तुम्हारे भीतर से, तुम्हारी कल्पना व चित्रकला के माध्यम से उसके स्वरूप का कागज पर चित्र के रूप में प्रादुर्भाव हो। उसी में तुम्हारे जीवन की सफलता का महान रहस्य छिपा हुआ है। सफलता बाहर से नहीं, भीतर से आती है। ध्यान रखना, कल्पना ही सब कुछ है। ये जीवन के आगामी आकर्षणों का पूर्व दर्शन है। रिपीट किया अनाम साधु बाबा ने, सफलता बाहर से नहीं, भीतर से आती है। ध्यान रखना, कल्पना ही सब कुछ है। ये जीवन के आगामी आकर्षणों का पूर्व दर्शन है। अच्छा, अब जाता हूं कल्याण मस्तु। जैसे ही प्रीवर ने पलक झपकाई, साधु बाबा को अदृश्य पाया। प्रीवर के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। बहरहाल सदगुरु और अनाम साधु बाबा के आदेश, प्रेरणा और संकेत का सम्मान करते हुए प्रीवर ने कैनवास पर वो रचना शुरू कर दी जो उसके संपूर्ण सौंदर्य बोध की पराकाष्ठा बतौर साकार होनी थी। घंटों रचना करते करते जब वह पूरी हुई तो अपना ही रचा चित्र देखकर प्रीवर के विस्मय का ठिकाना नहीं रहा। मस्तिष्क जिस चीज की कल्पना कर सकता है, क्या उसे हासिल भी कर सकता है? मनी मन इस सवाल के साथ उसे एक टक सम्मोहित भाव से देखता रह गया। प्रीवर कागज पर जो अनिंद्य सुंदरी जीवंत स्वरूप में रची गई थी, ऐसा लग रहा था कि बस अभी कैनवास से बाहर निकलकर साक्षात सामने खड़ी हो जाएगी और बोलेगी, प्रीवर क्या हाल है? और प्रीवर कहेगा, हाल मेरा बेहाल है। बचपन से जवानी तक का ब्रह्मचर्य, विवेक, वैराग्य, अविद्या मुक्ति की साधना, ध्यान योग सब खतरे में है। प्रीवर विनोद करने लगा। खुद से इसी तरह की धींगा मस्ती, विनोद प्रीता का परिचय देते हुए उसने अपना अब तक का सर्वोत्कृष्ट चित्र हाथ में ले लिया और झूम उठा, इस ख्याल के साथ कि कठिन को सरल, निराकार को साकार, नामुमकिन को मुमकिन, छिपे को उजागर और पिंजरे को खुला आसमान बनाने का काम है चित्रकला। इसके जरिए अपनी प्रसुप्त आध्यात्मिक अंतश्चेतना को पुनर्जागृत किया जा सकता है। यह सब हो रहा था कि अचानक हिमालय की तराई के आकाश पर अद्भुत नजारा देखने को मिला। सामने से हंसों का झुंड अपनी तरफ आता दिखा। इससे पहले कि प्रीवर कुछ सोच समझ या कर पाता, अपेक्षाकृत एक बड़े हंस ने वो चित्र उसके हाथों से खींचा, अपनी चोंच में दबाया और सारे हंस अंग्रेजी के वी अक्षर की आकृति बनाकर आकाश में उड़ गए। ये सब बिजली की गति से हुआ। प्रीवर ने खुद को ठगा सा पाया, माथे पर हाथ रखकर बैठ गया। इसी बीच सहसा सदगुरु के वे बोल याद आ गए कि प्रीवर, अपनी पेंटिंग का सामान साथ ले जाना मत भूलना। हिमालय की तराई में तुम्हें अपने जीवन की सर्वश्रेष्ठ तस्वीर बनानी है। हालांकि वो तस्वीर बनने के कुछ समय बाद ही तुम्हारे हाथ से उड़ जाएगी, इसलिए मुझे यहां कुटिया में लाकर दिखा भी नहीं पाओगे। लेकिन तुम जो रचोगे वही तस्वीर कालांतर में तुम्हारे जीवन को इंद्रधनुषी छटा देगी। मेरी बात
स्मरण रखना। सदगुरु के वचन स्मरण होते ही प्रियवर निश्चिंत हो गया और दोस्तों के साथ पूर्ववत मस्ती में मशगूल हो गया। जो कुछ समय पहले ही घटा था वह भूलने की उसे कोशिश भी नहीं करनी पड़ी। अतीत, व्यतीत, भविष्य, अनागत, वर्तमान, आगत, उस पर ध्यान दो। सदगुरु का यह सूत्र सबसे प्यारा चित्र हाथ से निकल जाने के सदमे से, अवसाद से उबारने का मनोवैज्ञानिक संबल बना। कुछ दिन बाद उस चित्र की बात लगभग विस्मृत करके प्रियवर अपनी जिंदगी में मशगूल हो गया। किसी से उस बारे में कोई बातचीत तक नहीं की। दिल की बात दिल में ही कैद होकर रह गई। यहां तक कि जिस स्त्री का सुंदरतम चित्र बनाया था, हौले हौले उसकी छवि भी प्रियवर के मानस पटल से धुंधली हो गई, विलोपित हो गई। अगला अध्याय है अनाम साधु बाबा और स्वर्णिम पेंटिंग। फार्म हाउस में पिछली रात हिमालय की तराई वाली घटना याद करते करते ना जाने कब गहरी नींद लग गई, पता ही नहीं चला। अब फ्लैशबैक से प्रेजेंट में आ गया है प्रियवर। सुबह जागने पर खुद को बेहद ताजा और स्फूर्त महसूस किया। आंखें खोलते ही हमेशा की तरह दोनों हथेलियों को देखते हुए कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमूले तु गोविंदा, समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पाद स्पर्शम क्षमस्व में। धरती पर पैर रखने के पहले उसने ये श्लोक उच्चारित किया। बाल्यकाल से, शैक्षणिक अवधि से यह उसका एक अच्छा संस्कार था जो कायम था। माता पिता और सदगुरु को मानसिक नमन किया। बाहर निकलकर थोड़ी तफरीह की और शारीरिक शुद्धि के बाद ईश्वर का पूजन अर्चन, ध्यान, उपासना, योग, प्राणायाम करके हल्का नाश्ता किया। थोड़ा विश्राम करके स्वाध्याय और लेखन में जुट गया। काफी समय बाद खिड़की से बाहर देखा तो पाया कि सूरज सिर पर चढ़ाया है। इसी बीच दरवाजे पर धप धप सुनाई पड़ी। न जाने क्यों प्रियवर को ऐसा लगा कि इस बार दरवाजा खोलते ही देवकन्या सामने खड़ी नजर आएगी और उससे कहूंगा कि आइए, स्वागतम देवी जी, कैसा रहा आपका भारत दर्शन। पर यह क्या, जैसे ही दरवाजा खोला उसकी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। सामने हिमालय की तराई में रची गई वही पेंटिंग बाकायदे स्वर्णिम फ्रेम में मड़ी हुई रखी थी। प्रियवर ने उसे उठाकर हृदय से लगा लिया। उसकी स्मृति वापस आ गई। बिस्तर पर लेटकर उस स्वर्णिम फ्रेम में जड़ी अपनी ही रची विलुप्त हो चुकी तस्वीर को एकटक निहारने लगा। फिर खुद से ही बतियाने लगा कि अरे, ये जो तस्वीर मैंने हिमालय की तराई में उस समय बनाई थी सदगुरु और अनाम साधु बाबा की प्रेरणा से, ये तो हूबहू देवकन्या की तस्वीर है। इसके नीचे मेरे हस्ताक्षर भी हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि जिसे मैंने देखा तक नहीं था उसकी तस्वीर तब बना दी थी। मेरी कल्पना में आखिर देवकन्या आई तो आई कैसे? उसने स्वयं बताया था कि वो तो स्वर्ग से आई है। मैंने तो सदगुरु और अनाम साधु बाबा की प्रेरणा से अपनी समूची कल्पनाशीलता का, सौंदर्य बोध का प्रयोग करके एक परम सुंदर स्त्री की रचना की थी जो मेरे भीतर विराजमान है, जो मेरा अर्धांग है, मेरा वामांग है। अपने भीतर की स्त्री को साकार किया था मैंने, लेकिन वो देवकन्या कैसे बन गई? इसी ख्याल के बीच सहसा खिड़की की तरफ देखा तो प्रियवर के होश उड़ गए। वहां हिमालय की तराई वाले वही अनाम साधु बाबा खड़े खड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। प्रियवर ने खड़े होकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया, दरवाजे से बाहर निकला और कमरे में ससम्मान ले आया। वे कुर्सी पर बैठते ही बोले, प्रियवर, सदगुरु के संकेत पर हिमालय की गुफा से सीधे तुम्हारे पास चला आया हूं, तुम्हारी अमानत तुम्हें सौंपने। ये तस्वीर तुम्हारे देखते देखते हंस ले उड़े थे। तुम्हारे जाने के कुछ दिन बाद हंसों का वही दल मेरी गुफा के बाहर उतरा। उनमें से एक राजहंस अपनी चोंच में स्वर्णिम फ्रेम में जड़ी यह तस्वीर दबाए हुए बैठा था। मैंने दिव्य दृष्टि से उस राजहंस को पहचान लिया। वह स्वर्ग से उतरा
देवदूत था। इस समय तुम्हारे मन में जो प्रश्न चल रहा है मैं उसे बिना कहे ही समझ सकता हूं। साधु बाबा ने प्रेम पूर्वक फलाहार करने के बाद कहा, सुनो प्रियवर, प्रत्येक पुरुष का आधा हिस्सा स्त्री और प्रत्येक स्त्री का आधा हिस्सा पुरुष होता है। तुम्हारे बाएं हिस्से में जो स्त्री विराजमान है, अनायास उसका ही सौंदर्य निरूपण तुमने इस चित्र के रूप में किया था। तुम्हारी रचना से साम्य रखने वाली कोई स्त्री इस धरती पर उपलब्ध नहीं थी। क्योंकि तुमने अनजाने में स्वर्ग निवासी देवकन्या की रचना कर दी थी, अतः स्वर्ग से देवदूत हंस रूप में आए और देवकन्या की तस्वीर स्वर्ग से स्वर्ग ले गए थे। वहां देवकन्या को उसकी तस्वीर दिखाई गई, तो वह उस रचने वाले धरा के कलाकार मानव यानी तुम्हारे प्रति सहज प्रेम भाव से परिपूर्ण हो गई। ऐसा इसलिए भी क्योंकि देवदूतों ने देवकन्या को बड़े उत्साह से बताया था कि धरती के जिस पुरुष के हाथों से वे ये चित्र छीन कर उड़े, वह बिल्कुल उस तस्वीर के जैसा है जिसे देवकन्या ने कुछ दिन पहले स्वर्ग में रचा था। हाँ प्रियवर, देवकन्या ने ऋषि मुनियों की प्रेरणा से अपने भीतर के आधे हिस्से में विराजमान पुरुष को रचा, तो वह बिल्कुल तुम्हारे जैसा निकला। इस तरह तुम और देवकन्या दोनों मिलकर ही पूरे हो, आधी आधी सच्चाई हो। वो तुम्हारी शक्ति है, उसके बिना तुम शव हो, उससे संयुक्त होकर ही शिव हो। तुम दोनों स्वर्ग और धरती के बीच जुड़ी रहस्य रोमांच से सराबोर अद्भुत कड़ी हो। इसे आदर्श स्वरूप में सहेजना अब तुम दोनों की महती जिम्मेदारी है। तुम्हारा हर कृत्य ऐसा होना चाहिए जो देवों और मानवों के लिए गर्व का कारण बने। इसी आशा और शुभ कामना के साथ प्रियवर अब विदा लेता हूं। कल्याण मस्तु। यह कहकर अनाम साधु बाबा कुर्सी से अदृश्य हो गए। प्रियवर की आंखें फटी की फटी रह गईं। चंद पल पहले दरवाजे पर चमत्कारी तरीके से देवकन्या की स्वर्ण जड़ित तस्वीर मिलने, अनाम साधु बाबा के अचानक प्रकट होने, फिर अदृश्य होने, उससे पहले देवकन्या के गेरुआ खेत में 2 बार दर्शन देने, फिर तीसरी बार कमरे में प्रकट होने और देश दर्शन के लिए प्रस्थान करने की पूर्व घटनाएं फ्लैशबैक करके देखने पर प्रियवर के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। हिमालय की तराई में हंसों के चित्र लेकर उड़ने और फिर सहसा अनाम साधु बाबा के दर्शन की घटना भी कम आश्चर्यजनक नहीं थी। ऊपर से अब स्वर्ग में देवकन्या के हाथों से प्रियवर की और यहां धरती पर प्रियवर के हाथों से देवकन्या की तस्वीर बनाए जाने, दोनों के परस्पर मिलकर ही शिव शक्ति होने जैसी बातों का ख्याल करके प्रियवर मन ही मन विस्मित होकर हंसने लगा, प्रमुदित होने लगा, आह्लादित होने लगा। ऐसा इसलिए भी क्योंकि आज के विज्ञान युग में ये सब किसी को बताए तो वो मजाक उड़ाएगा, उसकी बातों को कोरी गप, दिमागी फितूर, कोरी कल्पना आदि कहकर खारिज कर देगा। लेकिन जो भी हुआ था, हो रहा था, वो एकदम हकीकत था, ठोस सच्चाई, सत्य कथा। ये सब मन ही मन सोच विचार रहा था प्रियवर कि तभी दरवाजे पर सदगुरु ने दस्तक दी। देख करके प्रियवर अवाक रह गया। सदगुरु सीधे आकर कुर्सी पर बैठे और बोले, प्रियवर, मेरे और तुम्हारे अनाम साधु बाबा हिमालय की तराई से देवकन्या की जो तस्वीर लाए हैं उसे दीवार पर टंगा दो। आगे से उसी पर मन एकाग्र करके ध्यान करना। और हां, जो भी आश्चर्य तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है उसे लेकर आज के विज्ञान युग के लोग क्या सोचेंगे, ये व्यर्थ विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसा इसलिए भी क्योंकि मानने मनवाने की जिद तो झूठ करता है, सच नहीं। वस्तुतः सत्य का सम्यक श्रवण ही स्वीकृति है। इसलिए भविष्य में जो सुधीजन तुम्हारी पुस्तक देवकन्या को पूरे मनोयोग से सुन समझ या पढ़ लेंगे, उन्हें उसकी सच्चाई को लेकर रत्ती भर भी संदेह शेष नहीं रह जाएगा। कहावत है कि रसिक जनन के चित्त को वेधत वेदवय कौन, असमझदार सराही वो समझदार को मौन। मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हें असमझदारों की सराहना का छलावा नहीं झेलना पड़ेगा, क्योंकि सहृदय, समझदार
अपना मौन तोड़कर तुम्हारी रचना की दिल खोल कर सराहना करेंगे। तुम बस उन मुट्ठी भर असली समझदारों के लिए जो जो घट रहा है वो शब्द शह लिखना। सदैव स्मरण रखना कि प्रेम में, गान में, सौंदर्य में कभी अति नहीं होती, बशर्ते वे गुण शुद्ध अर्थ में समझने और समझाने की दिलकश कोशिश की जाए। निस्संदेह सृजनात्मकता का कोई विकल्प नहीं। साहित्य इंसान की सबसे बड़ी सृजनात्मक खोजों में से एक है और है कार्य किसी आंतरिक अनिवार्यता से, भीतरी बेचैनी से, गहरी निष्ठा से, इंसानियत के बुनियादी मूल्यों के साथ सच्चे ईमानदार लगाव के कारण किया जाता है। इसीलिए हर मानव, हर सृजन मानव अंतरात्मा का गीत और जीवन का पुनर्सृजन होता है। इसी भाव से तुम्हारे सृजन का केंद्रीय कथा व विषय वस्तु प्रेम है। प्रेम की बात प्रेम से कहना विश्वगुरु भारतीय संस्कृति की पुरातन पहचान है, जो हमें सिखाती है कि प्रेम से ही संसार में प्रेम का फैलाव संभव है। यदि इंसान सचमुच प्रेम से लबालब हो जाए तो फिर जो भी उसके सामने आएगा उस पर स्वाभाविक तौर पर प्रेम तरंगों का चुंबकीय सम्मोहक प्रभाव पड़ना लाजमी है। प्रेम से पूर्ण इंसान जटिल नहीं, सरल होता है। वह हर समय गंभीरता का लबादा नहीं होले रहता। तुम ऐसे ही सरल नौजवान हो और मेरी दृष्टि में सरल होना सबसे कठिन है। सरल इंसान हमेशा प्रफुल्लित, प्रमुदित और हंसता मुस्कुराता रहता है, जैसे कि तुम हो। इतना कहकर प्रियवर द्वारा प्रेम पूर्वक परोसे गए फलों का आत्मीयता से सेवन करते हुए सदगुरु आगे बोले, प्रियवर, तुम देवकन्या से पहली बार गेरुआ खेत में मिलने से लेकर अब तक की समग्र सच्चाई को यथा तथ्य शब्द देने का कार्य आज रात्रि जागरण करके पूरा कर लो। ऐसा इसलिए भी क्योंकि आगे से तुम्हें हर रोज डायरी की तरह सिलसिलेवार घटनाक्रमों को सहेजना होगा। इस कार्य में तुम्हारी शक्ति देवकन्या स्वयं पहल करके सहयोगी बनेगी, इसलिए उसकी तरफ से लिखे जाने वाले विवरणों को भी अपना मौलिक लेखन मानकर स्वीकार कर लेना मेरा आदेश है और यही विधाता का विधान भी है। अच्छा, अब चलता हूं, कल्याण मस्तु। यह कहकर सदगुरु जैसे आए थे वैसे ही तेज कदमों से कुटिया की तरफ लौट गए। प्रियवर धम्म से बिस्तर पर बैठा और फिर दीवार पर देवकन्या की तस्वीर लटका करके उसे घंटों सम्मोहित होकर देखता रहा। उसमें इतना लीन तल्लीन हो गया कि निर्विचार सा होकर गहन ध्यान में चला गया। ऐसा ध्यान इससे पूर्व लगा ही न था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे देह से अलग सूक्ष्म, अति सूक्ष्म प्रकाश मात्र है। अपने ही हाथों से रहस्यमय तरीके से बनी देवकन्या की तस्वीर पर एकाग्र होने पर उसे सबसे पहले आंखों के सामने रंग नजर आए, फिर आकृति, इसके बाद सहसा आवाज आई, सुनाई पड़ने लगा। इसके बाद देवकन्या सजीव चहलकदमी सी करती दिखने लगी। इसी बीच अनंत का नजारा मिला, जहां कोई रंग नहीं था, सिर्फ स्याह और एक रस थी वह दुनिया। कुछ क्षणों में शाम के बीच श्वेत झलकने लगा। ऐसा लगा जैसे अंधकार में प्रकाश की किरण फूट गई। उसे भरोसा हो गया कि काले और सफेद इन्हीं दो रंगों से बनी है प्रीत की तस्वीर, जिसने देवकन्या के रूप में उसके जीवन के आकाश में इंद्र धनुष खिला दिया। जब बड़ी देर बाद आंख खुली तो खिड़की के बाहर संध्या की लाली नजर आई। लिहाजा सदगुरु की आज्ञा का पालन करने मेज पर डायरी खोलकर अपने साथ घटी अजूबी घटनाओं को शब्द देने की साधना में दत्तचित्त हो गया। उसने जो लिखा सब सच सच लिखा, सच के सिवा अपनी तरफ से कुछ भी न लिखा। जब घड़ी ने सुबह के 5 बजाए तब तक अब तक का सारा हाल बयां हो चुका था। खास बात यह है कि लिखते समय प्रसन्न बदन, गंभीर मुखमंडल, विचार विमर्श में प्रशांत दृष्टि की शीतल छाया वाले सदगुरु उसे निरंतर दृष्टिगोचर होते रहे। बीच बीच में देवकन्या दोनों गुरु शिष्य के बीच झलकती रही। इस तरह प्रियवर तन्हा होकर भी तन्हा नहीं था। स्थूल के साथ सूक्ष्म और कारण शरीरों की भी गहरी अनुभूति उसके साथ थी। खुद की जमीन में कुछ ऐसा उगता महसूस हो रहा था प्रियवर को। यकीनन वो गहरा प्रेम ही था। उसे एहसास हो गया कि प्रेम का आशय
किसी के अस्तित्व को इस कदर टूटकर चाहना है कि उसके अस्तित्व में ही अपनी हर ख्वाहिश के रंग घुलते हुए महसूस हों। खुद को ध्वस्त कर एक दूसरे की उर्वर जमीन में खुद को बो देने का नाम है प्रेम। इसके बाद शेष रह जाता है सिर्फ खामोश बैठकर खुद को खुद से जन्म लेते देखना, द्विज होना, नए सिरे से उगना। इसीलिए सदगुरु कहते हैं, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर ही गुलो गुलजार होता है। अगला अध्याय है अशोक के वृक्ष के तले संबोधि। देवकन्या से तीसरी मुलाकात के कई दिन बाद एक रात प्रीवर को बिल्कुल नींद नहीं आई। बिस्तर पर यूं ही लेटे लेटे सारी रात बेचैनी में गुजर गई। जब घड़ी ने 4 बजाए तो घबराहट के साथ उठकर बैठ गया और फिर दरवाजे से बाहर निकल गया। वो बागीचे की ओर जिस मस्तानी चाल से चला जा रहा था, वो चाल एकदम नई थी। ऐसा लग रहा था जैसे धरा का गुरुत्वाकर्षण समाप्त प्राय हो गया है और वो बस हवा में उड़ा चला जा रहा है। निर्भर सा चलने की जगह एकदम दौड़ता हुआ किसी अज्ञात ऊर्जा द्वारा आकर्षित सा किया जाता बरबस आगे बढ़ा चला जा रहा था। जो ही बगीचे में घुसा त्यों ही देखा कि वहां यत्र तत्र सर्वत्र दिव्य रोशनी व्याप्त है। वह बगीचा धरती का नहीं स्वर्ग का आभास दे रहा था। वहां कायनात के जर्रे जर्रे में अजब गजब नूर प्रवाहमान दृष्टिगोचर हुआ। सहसा प्रीवर अशोक के तले किसी की आहट महसूस करने लगा। ध्यान से देखा तो वहां खिलखिलाती खड़ी थी, जिसके बिना प्रीवर का अस्तित्व आधा अधूरा होने का संकेत सदगुरु और नाम साधु बाबा कर चुके थे। हाँ, वही साक्षात देवकन्या, प्रीवर की देवकन्या, प्रीवर की शक्ति। उसके समीप पहुंचने पर प्रीवर ने मृदुता, व्याकुलता और कृष्णता पूर्वक दौड़कर अपने आगोश में ले लिया। उसके दोनों कोमल हाथ पुष्पलता के समान थे, जिनके घेरे में प्रीवर की गर्दन आते ही उसे महसूस हुआ मानो वधू से वर को जयमाला मिल गई हो। यह मिलना इतना आत्मीय, इतना दिव्य और पावन था कि भीतर से अपनी संस्कार भूमि में संबोधि, एनलाइटनमेंट जैसी गहरी अनुभूति हुई। ऐसा महसूस हुआ कि यह मिलन प्रीवर या देवकन्या का व्यक्तिगत चयन नहीं, महज 2 आत्माओं की प्यासी कामना नहीं, स्वयं परमात्मा की तृप्तिदायक शुभ कामना है।